हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी टीजीटी सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जो कि कल 8 अगस्त को हुआ है। तो इसका हिस्ट्री का पार्ट तो जो है हमने सोल्व कर लिया था। आज की वीडियो में जो है वो पॉलिटिकल साइंस का अर्थात सिविक्स का जो है वो पार्ट सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, केवल भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जिन शब्दों को जोड़ा गया है वो हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये वर्णित है अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन डी। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। विलोबी, लास्की, डायसी, महात्मा गांधी। तो ये मानना है लास्की ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। ये विचार दिया था लास्की महोदय ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं जिला न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो रिट जारी कर सकते हैं, ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है। तो इनमें से जो बहुलवादी विचारक नहीं है वो है ऑप्शन बी, जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट है परायपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है। तो परायपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने दी है द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मनुस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये वर्णित है अनुच्छेद 161 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इनमें जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन सी, फांसीवाद, इटली। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 1950 में। निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम होगा। तो इनका जो सही क्रम होगा वो होगा सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, फिर जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर कैबिनेट सचिव। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला है द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। R.M. मैकआइवर, ओपेनहाइमर, मैकियावेली, M.P. फोलेट। तो द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए, R.M. मैकआइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम में बताइए। तो इनका जो सही कालानुक्रम है वो है ऑप्शन सी में। सबसे पहले जो है वो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, उसके बाद जो है वो साइमन कमीशन, फिर गोलमेज सम्मेलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है। ये वर्णित है अनुच्छेद 256 से 263, ऑप्शन ए। किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सज्जीवन के लिए बना हुआ है। तो ये कथन है अरस्तु महोदय का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है बेंथम को, लोक को, बोधा को, ऑस्टिन को। तो ऑस्टिन को जो है वो दिया जाता है, ऑप्शन डी। किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये कथन है रूसो का, ऑप्शन डी।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो जो भारत के संविधान का अभिरक्षक है वो है ऑप्शन डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया? तो जर्मी बेंथम ने जो है वो योग्यता का समर्थन दिया। नेक्स्ट है, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? बेंथम, रूसो, हेगेल, मिल। तो ये लिखा है मिल ने, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? प्लेटो, अरस्तु, होब्स, रूसो। ये कहा था प्लेटो ने, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? ये कथन है रूसो का, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? तो ये जो वर्णन है ये है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 क में। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो इनमें जो सम्मिलित हैं वो है प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? ये कथन है जे बोदा का, ऑप्शन ए। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है वो मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, ऑप्शन सी। किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन सी। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? 10वीं अनुसूची में जो है वो दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हेगेल जो है वो तत्वशास्त्रीय, ऑस्टिन न्यायिक, मैकाइवर समाजशास्त्रीय और गार्नर विवरणात्मक। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सब कुछ राज्य के भीतर राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है एक कल्याणकारी राज्य, सर्वाधिकारवादी राज्य, प्रजातांत्रिक राज्य और वर्ग व्यवस्था। तो ये इंगित करता है ऑप्शन बी, सर्वाधिकारवादी राज्य। नेक्स्ट है, विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ये सभी विचार जो है वो सही सुमेलित है। अगला है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैक्स वेबर, हर्बर्ट ए साइमन, हेनरी फियोल, विंसेंट डी गोर्ने। तो नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विंसेंट डी गोर्ने ने, ऑप्शन डी। किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है? लोक, लॉस्की, होब्स, सीले। तो ये कहा था सीले ने, ऑप्शन डी। दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला है, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, ज्योति बसु, एल एम सिंधवी।
तो सबसे पहले जो है वो सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रतिपादन किया था LM सिंधवी ने, ऑप्शन डी। हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हेराल्ड जोसेफ लास्की का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा दी है सेबाइन ने, गार्नर ने, लासवेल ने, बार्कर ने। तो ये परिभाषा लासवेल ने दी है, ऑप्शन सी। अगला है, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। तो शतगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा और पूरक प्रश्न के द्वारा करती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, संप्रेषण सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत। तो उत्तर व्यवहारवाद की जो है वो ये मुख्य मांगे थी, ऑप्शन बी। अगला है, प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। यह विचार किसका है? अरस्तु का, महात्मा गांधी का, बेंथम का, मार्क्स का। यह विचार है बेंथम का, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन 1, भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है। तो ये कथन जो है वो गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ये कथन भी जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, न ही 1 और न ही 2। अगला है, पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? गांधी जिन्ना, गांधी अंबेडकर, अंबेडकर नेहरू, जिन्ना नेहरू। तो पूना समझौता पर जो हस्ताक्षरकर्ता थे गांधी और अंबेडकर, ऑप्शन बी। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में यह प्रावधान है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, नीति आयोग द्वारा। ये की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन ए। निम्नांकित में से कौन डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये डॉक्टर अंबेडकर की रचना है। थॉट ऑन पाकिस्तान, ये भी। राणा डे, गांधी एंड जिन्ना, द बुद्धा एंड हिज थंब, ये भी। तो ये सभी जो है वो डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विभाजित होती है? बार्कर, गार्नर, हिलक्राइस्ट और बाइस। तो ये जो कथन है वो है ब्राइस का, ऑप्शन डी। राज्य के आवश्यक तत्व हैं जनसंख्या, भूभाग, समुद्र, सरकार, राष्ट्रपति, संप्रभुता, राजनीतिक दल और भूभाग। आर्थिक संसाधन, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, और भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं वो है ऑप्शन डी, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? एलेक्स डी टाकविले, जे रूसो, JS मिल, EW नीट्शे। तो EW नीट्शे जो है वो सिद्धांतकार नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? पूर्णता, सार्वभौमिकता, अदेयता, विभाज्यता। तो इनमें से जो विभाज्यता है वो संप्रभुता का लक्षण नहीं है, ऑप्शन डी। अगला है, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, BR अम्बेडकर का, महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का। ये कथन जो है वो महात्मा गांधी का है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया? BS मुंजे, BR अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी, RK षडमुखम चेट्टी। तो C राजगोपालाचारी ने जो है वो त्यागपत्र दिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का
प्रयत्न होना चाहिए। तो यह व्यवस्था देता है अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं होगा इसका, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 350। नेक्स्ट है, किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई? एच लास्की, लॉक, लॉर्ड एक्टन, GDH कोल। तो ये कहा था लॉर्ड एक्टन ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा दी है बार्कर, सीले, गार्नर, गिलक्राइस्ट। ये परिभाषा दी है सीले ने, ऑप्शन बी। किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो इसी के साथ जो है हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।